हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल सत्र 2024-25 विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की हम देख रहे हैं। अध्याय 11 विद्युत के अंतर्गत आज हम 2 अंक 3 अंक तथा 4 अंक वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, विद्युत परिपथ का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, परंतु यदि परिपथ कहीं टूट जाए तो या स्विच ऑफ कर दिया जाए तो धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। बच्चों दूसरा प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, दूसरे प्रश्न, विद्युत धारा की मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो इसके अनुसार विद्युत धारा का जो SI मात्रक है वह है एम्पियर। यदि किसी चालक के प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसी चालक की प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, किसी चालक का प्रतिरोध तार की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अथवा मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों इसे इस प्रकार से लिखेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए निक्रोम के तार का उपयोग हम प्रतिरोध तार के रूप में, कॉपर के तार के रूप में लगभग 60 गुना अधिक होता है, अर्थात मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की अपेक्षा कम होता है। यहाँ पे तापमान पर भी निर्भर करता है। शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तथा ताप कम करने पर कम हो जाता है। बच्चों चौथा प्रश्न है, एक ही समान तथा समान लंबाई तथा मोटाई के 2 तारों में यदि एक पतला तार दूसरा मोटा हो तो इसमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी, जबकि इन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जा सके। क्यों? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात चूंकि मोटे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है और अतः मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है, जिसके फलस्वरूप मोटे तार से विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होती है। बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पे, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनकर किसी मिश्र धातु या मिश्रातु से बनाए जाते हैं। क्यों? तो इसका आंसर देंगे बच्चों, इसलिए क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है तथा ताप वृद्धि के कारण इसमें प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है। दूसरा है, मिश्र धातुओं का अपचयन दहन उच्च ताप पर शीघ्र नहीं होता है। इसके बाद बच्चों छठवां प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, एक न्यूमेरिकल्स दिया गया है। इसमें हमें श्रेणी क्रम में इसको संयोजित करना है, आरेख को व्यवस्थित करना है। तो किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक एवं 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हों। तो बच्चों इस तरीके से हमें बनाना है इसको। इस श्रेणी क्रम में हम बता रहे हैं इसको, यहाँ पे R1 R2 R3 और यहाँ पे हमने सेलों को जोड़ दिए और यहाँ पे कुंजी लगा दी है। तो इस प्रकार से आपको इसको समायोजित कर लेना है, व्यवस्थित कर लेना है। तो ये आरेख बनाएंगे। इसका प्रश्न क्रमांक 7 देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है कि विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण एक टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे हम, विद्युत लैंपों के निर्माण में प्रायः टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु होती है जो अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं परंतु पिघलते नहीं हैं। बच्चों दूसरा प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं कि स्पष्ट करना है इसमें, विद्युत लेपन युक्तियों में या ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। क्यों? तो इसका इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की तुलना में अधिक होती है और इसमें अपचयन शीघ्र नहीं होता और साथ साथ प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है। बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर का, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और जैसे तार की मोटाई बढ़ेगी तार का व्यास बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा और प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ कि विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। विद्युत संचरण के लिए प्राय कॉपर और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं और इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसके कारण तार जल्द गर्म नहीं होने लगते हैं और इसके बाद इसमें सुगमतापूर्वक तार बनाए जा सकते हैं। बच्चों ये था आपका अध्याय 11 जो विद्युत के अंतर्गत 2, 3, 4 अंक वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने मित्रों को शेयर करें और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।